नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की। और डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो जब इन्होंने स्प्लिट के लिए अनाउंस किया था तब आपको देखने के लिए मिली थी इसमें एक बड़ी रैली और शेयर सीधा ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आया। लेकिन जैसे ही स्प्लिट मिलने के बाद आपको शेयर में देखने के लिए मिली बड़ी गिरावट और काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने के बाद अब आपको थोड़ा सा जरूर स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये सही टाइम है? यहाँ से इसमें कितने चांसेस हैं ऊपर जाने की? और अगर देखें तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरह हम इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्या कुछ है कंपनी का विजन और किस तरह से कंपनी कर रही है काम। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जो बने रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब इसमें जरूर मिलने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपका अपना चैनल है। वीडियो लाइक करना भी नहीं भूलना दोस्तों। यहाँ अगर देखें डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें पिछले 5 दिनों में, तो 5 दिनों में आपको बीच बीच में तेजी देखने के साथ इसमें बड़ी गिरावट भी देखने के लिए मिलती है। अगर पिछले 5 दिनों में टॉप लेवल के करीब से ही देखें तो अभी भी आपको यहाँ पर 3.5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर एक मंथ का चार्ट देखते हैं तो यहाँ से आपको अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। गिरावट के बाद शेयर में वापस तेजी बनी और लगभग अगर देखें तो अभी 20% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो देखिए, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि कोई भी शेयर में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तब भी आपके लिए कम से कम 10-5 दिनों का तो वेट करना ही होता है। तो उस लिहाज से देखें तो आपको शेयर में अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। देखिए 10-15 दिनों का अगर चार्ट भी देखते हैं तो भी इसमें तेजी ही देखने के लिए मिल रही है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा इसमें आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं अगर 6 महीने का चार्ट देखें तो आप देखेंगे सीधा चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और देखिए सीधी रेखा में कोई भी शेयर ऐसे नहीं जाता है, हमेशा अप एंड डाउन के साथ ही जाता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको ये जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर इसका मैक्सिमम चार्ट लगाते हैं तो आप देखेंगे इसने क्या शानदार रिटर्न निकाल करके दिए हैं आपके लिए। 4 साल के अंदर इसमें लगभग आपके लिए 600% से ज़्यादा के रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। और वहीं अगर बात करें अभी 2020 में, तो 2020 में आप देखेंगे कोविड के बाद ही 500% का रिटर्न एक साल के अंदर अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी काम क्या करती है। तो कंपनी के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी बेस्ड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो देखिए यहाँ से आपको पता लग रहा है कंपनी 1993 से काम कर रही है। लगभग 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। अगर इनका 2020 का रेवेन्यू देखें तो लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा का इनका रेवेन्यू यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, 3680 करोड़ रुपीस। तो यहाँ देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है। और जब से इंडिया ने चाइनीज़ प्रोडक्ट, देखिए चाइना पे बैन लगने के बाद से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है और उससे जो इंडियन कंपनियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो उन सब में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक में देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देखिए अगर बात करें एलईडी टीवी या टीवी के सीधे अगर एक शब्द में लें तो टीवी टेलीविज़न के क्षेत्र में जो मार्केट है इंडिया में, मान लीजिए अगर 100 टीवी बिकती हैं तो 100 में से 50 से ज़्यादा टीवी डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करता है। वो टीवियाँ आपके घरों में चलती हैं। जैसे कि अगर बात करें एमआई की टीवी की तो उसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग यही करते हैं। आप देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी आज से पहले जब ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे तब किस तरह से करते थे। मान लीजिए कि सैमसंग ने डिक्सन टेक्नोलॉजी से कहा कि आप हमें 10,000 टीवी बना करके दीजिए, तो वो 10,000 टीवी जिस तरह से सैमसंग बताएगा ठीक वैसी ही टीवी ये बनाते थे, सेम सब कुछ। लेकिन अभी इन्होंने अपने खुद के पेटेंट ले रखे हैं, कई हजार पेटेंट हैं इनके पास। तो ये अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए चाहिए उन्होंने अपना थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट बता दिया, उसी हिसाब से उस कंपनी की ब्रांडिंग जरूर उस पर हो जाती है, ब्रांड का नेम लग जाता है और ये टीवी बेच देते हैं।
ऐसे ही वॉशिंग मशीन के क्षेत्र में देखें तो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। बल्ब के क्षेत्र में देखें तो एलईडी बल्ब बहुत कई लाख ये यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे इनका काम चल रहा है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और आप एक चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं कि आने वाला देखिए वक्त है, और ये टीवी के रिमोट हैं या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, टेक की दुनिया है, और वहीं पर अगर इनका काम है तो इस क्षेत्र में आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोग्रेस ही देखने के लिए मिलेगी। और जैसे जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो पीएम मोदी की जो अपील है कि भारत की चीज़ों को ही अपनाएं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके लिए आप लेकर के चलें, तो उन स्कीम का भी फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है। तो ठीक उसी तरीके से इंडिया जो लोग हैं वो भी अब इंडियन ब्रांड को पसंद करने लगे हैं। लेकिन ये तो इंडियन ब्रांड के अलावा मतलब कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड है उनके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है इनका बिजनेस कि यहाँ से आपको अच्छी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। वहीं अगर देखें इनका रेवेन्यू आप देखेंगे लगातार अच्छा प्रोग्रेस करते हुए जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा बस देखने की बात ये जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़रूर थोड़ा हमें कम दिखाई दे रहा है इनके बिजनेस के हिसाब से। लेकिन अगर देखें तो आने वाले वक्त में जैसे जैसे आप देखेंगे कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, वैसे वैसे आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक अच्छा आपका डिसीजन बनने वाला है। और आपने अगर अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपने इस लेवल के करीब इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 4400 रुपये के लेवल पे। यहाँ चार्ट में ज़रूर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो 52 वीक का जो हाई है 4456, जो कि आपने लगभग 16,000 के करीब 17,000 के करीब इसको बाय किया था, तो वहाँ से आपको अभी गिरावट देखने मिल रही है। और अगर आपने शेयर को एवरेज अभी तक नहीं किया है, जो ये गिरावट हुई थी 3300 रुपीज़ के लेवल तक, वहाँ तक अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अब आपको अभी एवरेज बिल्कुल भी इसमें नहीं करना चाहिए, और आप आराम से सिर्फ और सिर्फ इसको होल्ड करके चलिए दोस्तों। आपको लॉन्ग टर्म में आप इसके सारे चीज़ें अगर समझ गए हैं, इसका विजन आपने देख लिया है और उसी हिसाब से अगर आपने इसमें पैसा लगाया है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा समझ सकते हैं कि आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। और अगर आपने सिर्फ इसमें ट्रेडिंग के तौर पे लिया है, तो ट्रेडिंग में देखिए दोस्तों 100 टाइम आप ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप 100 टाइम वहाँ पर प्रॉफिट ही कमाएंगे, आपको 40 टाइम्स वहाँ पर लॉस भी देखने के लिए मिलेगा। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अगर बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी तैयारी के साथ में करते हैं तब तो आप वहाँ से प्रॉफिट में रहते हैं हमेशा। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं विदाउट ज़्यादा नॉलेज के, अब सब चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं करते हैं, तो आपको 90% लॉस ही देखने के लिए मिलता है। तो आप ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रह सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे क्या है कंपनी का काम, किस तरह से आपको इनके क्षेत्र में विकास देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा। और कुछ वक्त के लिए जो कभी कभी कंपनी में तेज़ी आती है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड की वजह से आती है। तो जो इसमें एक टाइम आपको ये जो तेजी देखने के लिए मिली थी, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड की वजह से देखने के लिए मिली थी। तो इसीलिए आप आज के वक्त में अगर जो देखें तो अब शेयर आपके लिए एक स्टेबल होते हुए नजर आ चुका है। तो यहाँ से अब थोड़े बहुत अप एंड डाउन के साथ आपको शेयर ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और आपका जो भी दिल करे आपको जो लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।